और देखें कि इसको हमने यीस्ट के बगैर बनाया है और पानी के अंदर बनाया है, फिर भी देखें कितना माशाल्लाह नरम बने हैं। ये देखें कितने नरम माशाल्लाह बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार आलू के कुलचे की रेसिपी के साथ। आलू के कुलचे की जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसमें ना ही हम तंदूर इस्तेमाल करने वाले हैं, ना ही ओवन और ना ही ईस्ट, बल्कि पानी के साथ ये मज़ेदार से कुलचे बना के तैयार करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार, फूले फूले और नरम बन के तैयार होंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार से आलू के कुलचे बनाना शुरू करते हैं। इन मज़ेदार से आलू कुलचों को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मेजरिंग कप के साथ 3 कप मैंने मैदे के लिए हैं और इसको मैंने छान लिया है। छान के ज़रूर लेना है आपने। अब इसमें मैं डालूँगी यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है ना पिसी हुई चीनी है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक है, ये डाल लेंगे और इसको हमने कर देना मिक्स। बहुत ही झटपट ये वाले कुलचे बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। अब दरमियान में हम जगह बना लेंगे और इसमें हम जो है ना यहाँ पे डालेंगे दही। ये मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम लिया है, दही खट्टा हो तो और भी अच्छी बात है। और अब यहाँ पे जो है ना हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और चौथाई टीस्पून लिया है बेकिंग सोडा। दोनों ही चीज़ें हमने इसमें शामिल कर देनी और इनको हम हल्का सा मिक्स कर देंगे। और ये देखें, ये अभी से जो है ना चंद सेकंड हुए हैं और बगैर यीस्ट माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा खमीर रेडी हो गया। ये देख सकते हैं आप, ये देखें। अब इसको जो है ना हमने सारे के अंदर मिक्स कर देना है। हाथ की मदद से अच्छी तरह से हमने इसको सारे के अंदर मिक्स कर लेना है। अगर हम ईस्ट डाल के तो उसके साथ डो बनाते हैं ना तो फिर घंटों हमें उसको राइज़ करना पड़ता है, लेकिन इस तरीके से हम जो है ना वो जितना स्टे देते हैं ना दूसरे आटे को रोटी के लिए जब हम पकाते हैं, उतना ही टाइम सिर्फ हमने 10 से 15 मिनट बाद आटे को रखना है। इसको मैंने सारे आटे के अंदर मिक्स कर लिया। अब 2 चम्मच यहाँ पे जो है ना वो मैं कुकिंग ऑयल के डालूँगी और पानी डाल के, रूम टेम्परेचर पे पानी है मेरे पास, पानी लेके ना तो हमने इसका आटा गूंद लेना है जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं। दरमियाना सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है ना सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसको 5 मिनट तक हमने गूंद लेना है बगैर पानी लगाए। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया। हल्का सा कुकिंग ऑयल वाला हाथ जो है ना वो इसके ऊपर लगा देना और 20 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। तब तक हम अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। आधा किलो मैंने आलू लिए थे जिनको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है। इस रेसिपी के लिए आलूओं का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। गर्म आलू नहीं लेने, वरना हमारा जो कुलचा है ना उसको ख़राब कर देगी स्टफिंग। अच्छी तरीके से जो है ना इसको हमने मैश करना है। आप चाहे तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं, बस गुठली नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। अब इनके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है एक प्याज, इसको मैंने चॉप करके इसका पानी निकाल लिया था, ये शामिल कर लेंगे। दरमियाने साइज़ का एक प्याज था। 2 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको भी मैंने क्रश किया हुआ है और 2 टेबलस्पून के करीब सब्ज़ धनिया है। लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून नमक है क्योंकि हमने डो में भी शामिल किया हुआ है। हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला है चौथाई टीस्पून। ये सारी चीज़ें जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें डाल के हमने मिक्स कर लेना है। स्टफिंग हमारी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। अब इसे हम साइड पे करेंगे और आटे को रखे हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े आप जिस साइज़ में कुलचा बनाना चाहते हैं ना उस हिसाब से आप कर सकते हैं।
यहाँ पे एक बर्तन में रखेंगे और ऊपर जो है ना वो हमने कपड़ा डाल देना है, ताकि गर्मी का मौसम है तो खुश्का नहीं आना चाहिए। इसके अंदर जो है ना वो हम स्टफिंग भरेंगे। थोड़ा सा हमने हाथ की मदद से इस तरीके से इसे फैला लेना है। और अब इसके जो किनारे हैं ना उधर हमने हल्का हल्का पानी लगा देना है। और अब इस तरीके से हमने इस तरीके से इसको कर लेना है। और ये देखें, घुमाते जाना है। स्टफिंग को जो है ना वो अंगूठे से हमने अंदर करते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद देख रहे हैं कि कितना जो है ना वो ज़बरदस्त यहाँ से पैक हो गया है। हाथ की मदद से थोड़ा सा ऐसे फैलाएंगे ना तो जो स्टफिंग है वो किनारों तक चली जाएगी। अब इसको हम बेलना शुरू करेंगे। और बेलने से पहले जो है ना वो इसके ऊपर हल्का सा फिर से मैं पानी लगाऊंगी। और इसके ऊपर जो है ना खूबसूरती के लिए यहाँ पे थोड़ी सी कलवंजी है मेरे पास, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और फिर इसके ऊपर जो है ना हल्का सा मैदा ऐसे डस्ट करके हमने इसको बेल लेना है। ये हल्का सा मैं इसे जो है ना इस तरीके से थोड़ा सा लंबाई में शेप दूंगी। और अब ये पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे पैन रखूँगी मैं चूल्हे पे और आधा कप मैं इसमें जो है ना पानी का शामिल करूँगी, क्योंकि ये वाले कुलचे हम बनाने लगे हैं पानी के अंदर। अब इस पानी को जो है ना वो हम गर्म होने देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है और जो कुलचा हमने तैयार करके रखा हुआ है उसको हम डाल देंगे इस पानी के अंदर और ऊपर से हम कर देंगे इसको कवर। और अब मीडियम फ्लेम पे इसी तरह मैं इसे पकने दूंगी। कुलचे को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। इस तरीके से करते हुए एक साइड से जो है ना वो हल्का सा हमने ऐसे छुड़वा लेना है, इस तरीके से करते हुए। और अब इसकी जो है ना हम साइड चेंज करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह, अब इसके ऊपर मक्खन घी जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा लें और इसको जो है ना उलट पुलट करते हुए अच्छी तरह से पका लें। और ये वाला जो है ना आपने ये काम और इस तरीके से जो है ना वो नॉन स्टिक के बर्तन में ही पकाना है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फूला फूला और मज़ेदार सा नरम सा हमारा आलू का कुलचा माशाल्लाह बन के तैयार हो गया है। पानी के अंदर बना हुआ मज़ेदार सा आलू का कुलचा जो है ना वो माशाल्लाह रेडी है। अब इसे मैं नीचे उतार लूँगी और देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। इसी तरीके से मैं बाकी सारे भी बना के रेडी करूँगी। और ये देखें माशाल्लाह ये भी कितना फूला फूला सा हमारा जो कुलचा है ना वो बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह फूला फूला सा नरम सा हमारा आखिरी जो कुलचा है ना आलू का कुलचा वो भी माशाल्लाह रेडी हो चुका है। और लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। पता ही नहीं चल रहा है कि इसको हमने बगैर ईस्ट के तैयार किया है पानी के अंदर। देखें माशाल्लाह कितने नरम है। माशाल्लाह रेडी है हमारे बहुत ही मज़ेदार और फेमस आलू कुलचे माशाल्लाह। और देखें कि इसको हमने यीस्ट के बगैर बनाया है और पानी के अंदर बनाया है, फिर भी देखें कितना माशाल्लाह नरम बने हैं। ये देखें कितने नरम माशाल्लाह बने हैं।
और अब मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि इनका माशाल्लाह रिज़ल्ट देखें आप, कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने नरम, और अंदर तक जो स्टफिंग है ना माशाल्लाह वो भी इसके अंदर तक पहुंची हुई है। ये देखें, और नरम देखें। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।